बच्चों, लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में आप सबों का स्वागत है। मैं आशा पांडे बहुत ही बोर्ड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इसमें निश्चित रूप से बच्चों इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं। 2 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक के प्रश्न आते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मीन्स ही हो गया कि 2 चीजों का आपस में मिलना। तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे परिभाषा कि जब 2 पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नए बड़े अणु का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का। संयोजन अभिक्रिया में बच्चों हमेशा 2 चीज आपस में मिलकर के या 3 चीज आपस में मिलकर के एक चीज का निर्माण करता है, एक यौगिक का निर्माण करता है। लेकिन जस्ट इसके विपरीत वियोजन अभिक्रिया है। तो वियोजन मतलब होता है बच्चों अलग हो जाना, दूर हट जाना, टूट जाना, उसको हम लोग क्या करते हैं, वियोजन अभिक्रिया करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक बड़ा यौगिक जो होता है वो 2 छोटे छोटे यौगिकों में बदल जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक अभिक्रिया के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया। पहचानने का तरीका यही है बच्चों कि इसमें 2 चीज आपस में जुड़कर एक चीज बनाता है और इसमें एक चीज टूट करके 2 छोटे छोटे पदार्थ में बदल जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनाइड के टूटने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। पोटेशियम क्लोराइड के टूटने से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। तीसरा है बच्चों वैद्युत अपघटन, जस्ट वियोजन अभिक्रिया की तरह है। वैद्युत अपघटन में बच्चों जैसे इसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई पदार्थ टूटता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, ये क्या होता है, एनोड और कैथोड पर मुक्त हो जाता है। तो इसमें भी जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर आकर के इकट्ठा हो जाता है। तो ये वैद्युत अपघटन है। इसमें भी क्या होता है, एक बड़ा अणु 2 छोटे छोटे तत्वों में बदल जाता है। उसके बाद बच्चों चौथा जो है, ये बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें बच्चों आप लोगों को धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी बिल्कुल याद करके रख लेना होगा। जैसे पोटेशियम जो है सबसे क्रियाशील धातु है, सोडियम उसके बाद क्रियाशील धातु है, इसी तरह से वगैरह वगैरह बहुत सारी धातुओं का। तो यदि आप लोगों को धातुओं की क्रियाशीलता याद रहेगी तो निश्चित रूप से एकल विस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। इसमें विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर हट जाना। तो इसमें क्या होता है कि जो परमाणु ज्यादा ताकतवर होता है वो उसके यौगिक से क्या करता है, उसको धकेल देता है, उसको अलग कर देता है और स्वयं एक यौगिक का निर्माण कर देता है। जैसे बच्चों की लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है, हम जानते हैं कि लोहा ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर उसकी अपेक्षा कमजोर है। तो लोहा क्या करता है, कॉपर को धकेल देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर को सॉल्यूशन से बाहर कर देता है, उसके विलयन से धकेल देता है। तो ये सब क्रियाशील धातु। अब ऐसा नहीं है बच्चों, मान लीजिए कि अब जैसे जिंक को हम लोग ले लेते हैं, या मान लीजिए कि अब आयरन के जगह में यदि पोटेशियम रहता तो पोटेशियम क्या करता है, इस आयरन को धकेल देता है, या सोडियम रहता तो सोडियम इस आयरन को धकेल देता है। ये जरूरी नहीं है कि आयरन ही हमेशा कॉपर को धकेलेगा। पोटेशियम इसको धकेल सकता है, फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन से हटा सकता है। अब इसमें यदि हम लोग पोटेशियम को ले लेते हैं या सोडियम को ले लेते हैं तो वो उसको विस्थापित कर देगा। कहने का मतलब है कि जो धातु ज्यादा क्रियाशील होती है वो दूसरे यानी अपने से कम क्रियाशील धातु को
उसके विलयन से अलग कर देती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। पांचवा है बच्चों हमारा उभय विस्थापन अभिक्रिया, और इसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों कि आयन का आपस में बदलाव होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर AB प्लस XY, तो A जो है वो धनायन है और B जो है वो ऋणायन है, और यहाँ पर X जो है वो धनायन है और Y जो है वो ऋणायन है। तो इन लोग अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे A क्या करेगा, वो Y के साथ में आकर के जुड़ जाएगा, मतलब पहला का अभिकारक माने अभिकारक के दोनों पदार्थों में क्या होता है, आपस में आयनों का आदान प्रदान होता है। A प्लस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा और इसका प्लस माइनस इसके साथ में अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ AY और XB दो नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर मैंने लिया है सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, जिसमें सोडियम जो है धनायन है और क्लोरीन ऋणायन है। यहाँ पर सिल्वर जो है वो धनायन है और नाइट्रेट जो है वो ऋणायन है। तो जस्ट इसकी तरह ही AB की तरह ही इसमें भी क्या होगा, सोडियम क्या करेगा, इसके साथ में चला जाएगा और सिल्वर इसके साथ में चला जाएगा। इसको ही उभय विस्थापन या द्विविस्थापन माने दोनों तरफ एक दूसरे को क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। इसको हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। छठा है बच्चों अवक्षेपण अभिक्रिया, जो कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में मैंने बताया था कि जब कोई किसी विलयन से ठोस पदार्थ के अलग हो जाने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, और जो ठोस पदार्थ होता है उसको अवक्षेप करते हैं। तो सेम यही वाला हम लोग क्या करेंगे, इसी रासायनिक अभिक्रिया को इसमें भी हम लोग लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का क्या हो रहा है, अवक्षेप बन रहा है, जो मैंने तीर के निशान से दिखाया है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये दोनों में लिखा जा सकता है, उभय विस्थापन अभिक्रिया में भी और अवक्षेपण अभिक्रिया में भी। सातवां है बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देना और एकदम उदासीन हो जाना। तो जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, लवण और जल का निर्माण होता है, अर्थात अम्ल और क्षार दोनों के गुण नष्ट हो जाते हैं और यहाँ पर क्या एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जो लवण और जल का निर्माण होता है। ये बार बार पूछता है बच्चों कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो अम्ल और क्षारक क्या करते हैं, एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आठवां बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार आता है, उपचयन अपचयन या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है। इसको ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या उपचयन को हम लोग ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीजन का जोड़ना, अंग्रेजी में जब हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं तो उसका मतलब हो जाता है ऑक्सीजन का जोड़ना। रिडक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का बाहर निकलना। तो ऑक्सीकरण और अवकरण को ही बच्चों हम लोग उपचयन और अपचयन इस नाम से लोग ज्यादा परिचित हैं, उपचयन और अपचयन। तो उपचयन में क्या होता है बच्चों की कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। और अवकरण अभिक्रिया क्या है कि हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जस्ट इसके ऑपोजिट हो जाता है। इसमें देखिए ऑक्सीजन जुड़ा है और अपचयन में ऑक्सीजन बाहर निकला है, इसमें हाइड्रोजन बाहर निकला है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है।
और ये दोनों जो ऑक्सीकरण, अवकरण या उपचयन या अपचयन अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स अभिक्रिया तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन में जब अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर बाहर निकलता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ऑक्सीकरण हुआ है, तो ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या हो रहा है, सल्फर बाहर निकल जा रहा है।